एकदम खड़े हुए तुम सीधा होकर के बैठ के सुनो, बच्चे लोगों के लिए खास विशेष। बच्चे लोग ध्यान से सुनना, कभी भी अपने जन्मदिन में, बच्चे लोग मेरी तरफ आंखों से देख करके सुनो इधर, कभी भी जन्मदिन में बच्चे हो चाहे बड़े हो, केक लेकर के आना नहीं चाहिए, केक काटना नहीं चाहिए। कारण क्या है? ये केक काटने की परंपरा और संस्कृति हमारी नहीं है, पाश्चात्य जगत की है। क्यों? बात तो अच्छी है, काटने में क्या फर्क पड़ेगा? इसलिए फर्क पड़ेगा, हमारे सनातन धर्म, हमारी संस्कृति कहती है काट करके खुशी मत मनाओ, जोड़ करके खुशी मनाओ। अगर आप केक को काट रहे हैं, दो टुकड़ा कर रहे हैं, इसका मतलब आप तोड़ रहे हैं। तोड़ करके काट करके खुशी हम सनातन धर्म में नहीं मनाते, हम जोड़ करके खुशी मनाते, इसलिए केक मत काटो। अब ऐसे बोलने से फिर कितने केक वाले केक घर में केक बना करके बेचने वालों को बड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात, केक काट करके खुशी नहीं मनानी चाहिए, जोड़ करके, यानी कि बूंदी। गांव में पहले बूंदियां इतने, हम लोग भी जो जामनगर में थे तो उस समय में इतने, बस पूरी सब्जी रोटी बूंदी आ जाते, इतना बूंदियां खाते थे ना, 11 साढ़े 11 बजे सोने के बाद 4 बजे उठते थे कभी कभी, मतलब रोज। एक एक बूंदी की दाने दाने को लेकर के उसको जोड़ना हमारी संस्कृति है। बूंदी की लड्डू हमारी संस्कृति में है और केक काटने की संस्कृति हमारी संस्कृति नहीं है। काटो नहीं, जोड़ो। और दूसरी बात, बच्चे लोग ध्यान से सुनना, और हम क्या करते हैं, उस केक के ऊपर में मोमबत्ती रखते हैं और मोमबत्ती जलाते हैं। जलाते कि नहीं जलाते हैं? बोलिए ना जी। हाँ जी, गांव में भी चल रहा है ये। अच्छा एक बात बताना, मोमबत्ती कब जलाते हैं? जब किसी का धाम गमन हो जाता है तो मोमबत्ती लेकर के चौराहे पे जाएंगे, फोटो लेकर के संवेदना श्रद्धांजलि के लिए मोमबत्ती जलाते हैं। आपके बच्चे का, आपके बेटी बेटियों का या आपका जन्मदिन खुशी का दिन है, लेकिन आप मोमबत्ती जला रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं या जन्मदिन मना रहे हैं? क्या कर रहे हैं? इसलिए शुभ कार्यों में कभी भी मोमबत्ती नहीं जलानी चाहिए, समझे कि नहीं? बोलिए ना जी। राधे राधे बोलना पड़ेगा, आवाज नहीं आ रही। राधे राधे, जोर से बोलेंगे राधे राधे। मोमबत्ती नहीं जलाया, क्योंकि संवेदना और श्रद्धांजलि में मोमबत्ती जलाया जाता है। और तीसरे नंबर में उस मोमबत्ती को फूंक करके बुझा देते। मोमबत्ती बुझने के बाद अंधकार हो जाएगा, अंधकार में हम खुशी नहीं मनाते। हमारी संस्कृति और सनातन परंपरा उजाले में खुशी मनाने की परंपरा है, रात में खुशी नहीं मनाते। रात में डिस्को और डीजे और कैसीनो में जाकर के नाचने वाले वो संस्कृति वहां की है। हम तो उजाले में भागवत कथा और प्रवचन और सत्संग करने वाले हैं। इसलिए उजाले में मोमबत्ती बुझाना नहीं चाहिए। और चौथे नंबर में, अब मेरे तरफ देखिएगा, आंख से सुनना पड़ेगा। छोटे से बच्चे के हाथ में छुरी पकड़ा करके आप केक काटना सिखा रहे हैं। जब केक काटते ही देखना लोग ताली बजा करके बोलते हैं हैप्पी बर्थडे करके ताली बजाते हैं, तो उस बच्चे के मन में क्या असर आएगा? ध्यान से देखिएगा, मेरे तरफ सुनिएगा, नहीं देखिएगा, सुनाई तो अपने आप देखिए। उस बच्चे के मन में क्या होगा? छोटा सा बच्चा है, 1 साल का, 2 साल का, 4 साल का, 5 साल का, हर साल छुरी देकर के पकड़ा करके काटना सिखा रहे, तो बच्चा सोचता है अच्छा, काटने से मेरे अड़ोस पड़ोस वाले खुश हो जाते हैं, मेरे माता पिता, मेरे मम्मी डैडी काटने से खुश होते हैं, मेरे दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी काटने से खुश होते हैं। अभी तो मैंने केक काटा है, बड़ा होकर के है मम्मी पापा आपका गला काटूंगा। बच्चे के मन में यह असर आएगा महाराज। हास विनोद करते हुए ये सच्चाई की तरफ जा रहे हैं। अभी तो केक ही काटा है, एक दिन गला काटेगा। आज छुरी पकड़ने वाला कल बंदूक पकड़ेगा महाराज, राष्ट्रद्रोही और देशद्रोही बनेगा, फिर वो देश को टुकड़े करने वाली बात करेगा महाराज। इसलिए ये संस्कृति हमारी नहीं है। फिर जन्मदिन कैसे मनाया जाए? ये कथा सुनने के बाद
जन्मदिन मनाने के लिए आप बच्चे जितने वर्ष के हो गए हैं उतनी दिए, मिट्टी के दिए खरीद करके मंदिर में लेके जाइए। आपके आस अड़ोस पड़ोस में जो मंदिर है उस मंदिर में जाकर के, और घी में हो नहीं तो तेल में हो, और बाती जला करके उतनी ही दिए भगवान जी के आगे जलाइए, और उस बच्चे के हाथ से भोग प्रसाद फल ले करके जाइए और बच्चों के हाथ से भोग दिलवाइए। भगवान को प्रसाद चढ़ाने की संस्कार दीजिए, और 10 रुपया, 5 रुपया, 100 रुपया जो भी हो दान पेटी में डालने के संस्कार देने के लिए उसी के हाथ में पैसे दीजिए। वो दान पेटी में डालेगा और भगवान को भोग लगाएगा, बड़ा होकर के याद करेगा, मैं फलाना फलाना मंदिर में मैं अपना जन्मदिन मनाने के लिए मेरे पिताजी, मेरे दादा, मेरे नाना, मेरे नानी लेकर के जाती थी, तो मुझे उस मंदिर के लिए कुछ करना है, अपने संस्कृति के लिए कुछ करना है, उसके मन में है। न कि होटल में जाकर के डीजे बजाने से नहीं होगा। आज जन्मदिन मनाने के लिए होटल में जाते हैं, सावधान, आज होटल में गया है कल होटल में जाएगा। और डीजे बजा करके नाचते, जन्मदिन में कितने लोग, कितना हमारे बर्थडे करके बोतल लेकर के आते हैं, नाच नाच करके ऐसे नाचते हैं, बोतल लेकर के नाच रहे होते हैं, बच्चे लोगों के सामने बोतल लेकर के नाच रहे होते हैं। हमने तो देखा है आंखों के सामने, खुशी मनाने के लिए बोतल लेकर के नाचते हैं, और वो बच्चों को बोतल वाला नाच करके आशीर्वाद देगा तो क्या आशीर्वाद देगा? आशीर्वाद यही देगा ना, बोतल लेके नाच रहा, मैं तो 2 बोतल पी रहा हूँ, बड़े होकर तुम 10 बोतल पीना, यही तो आशीर्वाद है। अरे जन्मदिन मनाने के लिए कम से कम सत्संग करें, भजन करें, संतों को बुलाएं, सत्संग टोली को बुलाएं और भजन कीर्तन करें। सत्संग करने के लिए आएंगे, आशीर्वाद देंगे, आशीर्वाद लग जाएगा। और एक बात बताऊं बच्चों, ध्यान से सुनना, जन्मदिन के दिन मिठाई लेके जाओ, फल लेकर के जाओ, फूल लेकर के जाओ मंदिर में, और 10-10 रुपया के नोट निकाल करके रखना, या तो 5-5 के नोट या सिक्के रखना। और मंदिर से जब बाहर निकले और रोड में और मंदिर के किनारे जो भी गरीब दिखाई दे और उनको 10-10 रुपया बांटना, और वो गरीब के अंदर से आत्मा से आवाज आएगी, मैं तो 1 रुपया के लिए हाथ मांग रहा था, ये बच्चा ने तो मुझे 10 रुपया दिया, इसलिए मेरा आशीर्वाद होगा, तेरा भला हो जाए। और वही महापुरुष बनेगा, वही महान बनेगा, वही विवेकानंद बनेगा, वही चैतन्य महाप्रभु बनेंगे। न कि शराबियों को शराब पिलाने से नहीं है महाराज। आज कृष्ण का जन्मदिन है, इसलिए इस प्रसंग से हमें ज्ञान लेना चाहिए कि हमें जन्मदिन कैसे मनाना है। अब देखिए, एक चीज थोड़ी मुश्किल वाली बात हो गई। मुश्किल वाली बात ये हो गई, जन्मदिन मनाने के लिए छोटे छोटे बच्चों को तो चले 2, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30 के दिए जला देंगे, और भाई लोग भी हो सकता है, और भाई लोग भी हो सकता है 40, 45, 50 दिए भी जला दें, चलो वो भी चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या माताओं के लिए आने वाली है, क्योंकि ये तो अपनी उम्र छुपाती हैं। अब जितने दिए जलाएंगे पता चल जाएगा तो ये तो 35 साल की बूढ़ी हो गई, तो ये तो दिए जलाना नहीं छोड़ देंगे। माता के लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है, क्योंकि उम्र बताती नहीं है ना। ताकि ऐसी बात नहीं है, मैं तो हास विनोद कर रहा हूँ, हमारे गुना वाले तो बहुत अच्छे, आंखों में रख के हरिद्वार ले, राधे राधे। इसलिए अब जन्मदिन कैसे मनाएंगे? मंदिर में जाएंगे, भोग लगाएंगे, गरीबों को दान दक्षिणा देंगे, और इस तरह से मनाएंगे, ठीक है? पक्का? तो आइए एक बार संकल्प करते हैं। कौन कौन संकल्प करेंगे? हम मंदिर में जाकर के और परमात्मा को भोग लगाएंगे, चद्दर चढ़ाएंगे, भागा वस्त्र चढ़ाएंगे, गरीबों को दान दक्षिणा देंगे, कंबल देंगे, कपड़े देंगे, जूते देंगे, चप्पल देंगे, अगर हो सके तो। और बेटियां और बेटे, आप लोग नौकरी लग जाती है आपकी, तो 1 महीने की सैलरी किसी गरीब की शिक्षा के लिए आप खर्चा कर देना, भगवान खुश हो जाएंगे, आशीर्वाद दे दे। समझेगी? आपकी नौकरी लगती है, पहली सैलरी आ गई आपकी, तनख्वाह आ गई आपकी, जीवन में याद रखना। और उस तनख्वाह से 1 साल के लिए हो, या 2 साल के लिए हो, या 5 साल के लिए हो, या 6 महीने के लिए हो, कितने भी हो, किसी एक गरीब के बच्चे को पढ़ा देना, उससे बढ़कर के दान दुनिया में कुछ नहीं हो सकता।
क्योंकि शिक्षा जहां होती है सनातन विश्व में डंका पीटता है। चाहे ब्रिटेन के राष्ट्रपति क्यों ना हो, चाहे अमेरिका की वहां पर जाकर के कमला क्यों ना हो, चाहे कोई भी हो, सनातन शिक्षा जहां होती है ना, विश्व में राज कर सकते हैं। शिक्षा और संस्कृति अगर हो ना, विश्व में राज कर सकते हैं। शिक्षा और संस्कृति खत्म तो हम सनातन धर्म और सब देश भी खत्म हो जाए। शिक्षा सबसे बड़ी दान शिक्षा। तो आइए अब संकल्प करते हैं। कौन कौन संकल्प करना चाहेंगे? हम जन्मदिन और बूंदी की लड्डू हो या मंदिर में जाकर के गरीबों को या गौशाला में जाकर के गौ को किसी तरह से भी, और हम ऐसे जन्मदिन मनाएंगे जैसे मैंने पहले कहा। कौन कौन चाहते? सीधा हाथ ऊपर उठाएंगे और देखेंगे कौन कौन मान रहे कौन कौन नहीं मान। और ये हाथ नीचे नहीं करेंगे, मैं गाऊंगा यहाँ से और आप सबको गाना है। जन्मदिन का भजन है और सभी मिलकर के मेरे साथ गुनगुनाना है। सभी मिलकर के कहना है, बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। आप नीचे नहीं, क्या कहेंगे? ना डिस्को जाएंगे, ना होटल जाएंगे, ना डिस्को जाएंगे, ना हो। हाथ नहीं, ये भाई लोगों के लिए डिस्को जाने वाले हैं क्या? ये हाथ नहीं उठ रहे, इधर हाथ उठाइए, हाथ उठा करिए ना। माताएं कहाँ गए आपके हाथ? भगवान जी ने दिया है, हाथ उठा लीजिएगा। ना डिस्को जाएंगे, ना होटल जाएंगे, ना डिस्को जाएंगे, ना होटल जाएंगे। और जन्म दिवस सावरिया तेरे साथ मनाएंगे। जन्म दिवस सावरिया तेरे साथ मनाएंगे। हाँ, डिस्को जाएंगे, ना होटल जाएंगे, ना डिस्को जाएंगे, ना होटल जाएंगे। अरे जन्म दिवस सावरिया तेरे साथ मनाएंगे। जन्म दिवस सावरिया तेरे साथ मनाएंगे। जन्म दिवस सावरिया तेरे साथ मनाएंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की।